नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि और व्यंजन संधि का हमने पहला नियम पढ़ा था कि प्रथम वर्ण के बाद में जब कोई सघोष वर्ण योग करता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। और बात करेंगे आज उसके नियमों पे और काफी और उदाहरणों पे आगे। तो दोस्तों, हमने कुछ ऐसा बताया था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त और प प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण है और उसके बाद में कौन से वर्ण मिलेंगे? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण बोले तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और है और सभी सवर ये होते हैं। लेकिन इस नियम में हम पांचवें वर्ण को छोड़ेंगे, यानी कि प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा, चौथा य, र, ल, व है सभी सवर होते हैं, तो ये किसमें बदल जाएंगे? अपने ही वर्ग के तीसरे में। ग, ज, ड, द और ब, यानी कि क बदलेगा तीसरे ग में, च बदलेगा अपने वर्ग के ज में, ट बदलेगा ड में, त बदलेगा ड में, द में और प बदलेगा ब में। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था और उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। शब्द है षट प्लस ऋतु। षट प्लस ऋतु, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि देखनी हमको। और प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? ट, यानी कि ट है वो प्रथम वर्ण है। बाद में तीसरा, चौथा य, र, ल, व कोई भी स्वर हो, मान लो कि यहाँ पर री क्या है? स्वर है, तो ये किस में चला जाएगा? ड में, यानी कि इसको बना देंगे ड। ट आधा तो ड भी आधा। उसके बाद में आगे क्या है? ऋतु और पीछे क्या है? षड। जोड़ेंगे स, ड, आगे री स्वर है, इसको नीचे लगा देंगे, बन जाएगा षड ऋतु। संधि कौन सी? व्यंजन संधि। एक उदाहरण लेते हैं इसका। शब्द है षट प्लस अक्षर। षट प्लस अक्षर, ट है वो पहला है, आगे एस स्वर है, तो किस में जाएगा? ड में। पीछे क्या? से, आगे क्या है? अक्षर। जोड़ेंगे स, ड स्वर रहित है, ए मिल जाएगा षडाक्षर। संधि कौन सी? व्यंजन संधि। कितना आसान है ना, एक एक शब्द को हमें देखना है। उसके बाद हम और बात करते हैं। शब्द है सद व्यवहार। सद व्यवहार, तो दोस्तों क्या होगा? सत्य प्लस व्यवहार। लेकिन दोस्तों व्यवहार में भी संधि है, वी प्लस अवहार। यहाँ पर कौन सी? एण सवरे संधि। और शब्द लेते हैं। कल कमेंट में आपके लिए मैंने एक शब्द दिया था, क्या उसका कर लिया? क्या नहीं किया तो देखो, कल का वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप देख लेना, व्यंजन संधि पार्ट 1। तो दोस्तों बात करें, कल मैंने दिया था आपको भगवद भक्ति। भगवद भक्ति दोस्तों इसमें संधि है, कौन सी? व्यंजन।
विच्छेद कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे लिखना सॉरी भगवद, भगवत अलंत होगा, आगे होगा भक्ति। प्रथम वर्ण है, उसके बाद ये भय वर्ण है, और भय वर्ण कौन सा है? चौथा, तो चौथा वर्ण है, तो ये किसमें जाएगा? दैमी। आगे भक्ति सेम रहेगा, पीछे भगवद और जोड़ के लिख देंगे, आगे सवर नहीं है ना दे के आगे, तो क्या लिख देंगे? भगवद भक्ति, भगवद भक्ति। उसी तरह भगवद गीता भी आता है, एक शब्द भगवद गीता, भगवद गीता। इसका संधि छेद क्या होगा? भगवत प्लस गीता, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया कौन सा नियम? नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में कोई सगोष वर्ण योग करता है पंचम वर्ण को छोड़कर, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदले जाता है। ये नियम अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या छोड़ दिया? पांचवा वर्ण छोड़ दिया, तो दूसरा नियम इसी से निकालेंगे कि प्रथम वर्ण के बाद में सगोष में पांचवा वर्ण हो तो क्या होगा? तो अब हम इसे पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 2, व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। अब क्या कहता है? यदि कै च ट त प के बाद में पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का या किसी भी वर्ग का, ऐसे लिख सकते हैं, या किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण क्या होते हैं? अरे ये अणनम, जिसे हम नासिक के वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण। प्लस से पहले प्रथम वर्ण मिलेगा और आगे किसी भी वर्ग का पांचवा हो, तो प्रथम वर्ण भी क्या कर लेगा? अपने आप को अपने वर्ग के पांचवे में बदल लेगा, यानी कै बदल जाएगा अड़े में, चे ये में, ते अड़े में, ते ने में, और पे में बदले जाएगा। ये हमारा नियम नंबर 2। कैचटत के बाद में पांचवा वर्ण योग करता है, तो कैचटत के बाद में यानी उनके स्थान पर अड़ई अण्णम हो जाएगा। ये हमारा नियम है। जैसे उदाहरणों की बात करें, पहला जो उदाहरण हमारा सत्य प्लस नारी, सत प्लस नारी। सत में अंतिम ध्वनि क्या है? तय है। आगे कौन सा वर्ण है? ने। पंचम वर्ण है, तो तय किसे बदलेगा? अपने ही वर्ग के पांचवे में, अलंत ने में। पीछे क्या है? सत्य प्लस आगे क्या है? नारी। जोड़ करेंगे तो बनेगा क्या? सन्नारी। क्या बनेगा? सन्नारी। और सन्नारी में संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। शब्द आता है प्राक जोड़ मुख, प्राक जोड़े मुख। प्राक में प्रथम पद के अंत्य ध्वनि क्या है? अलंत के है। प्लस के बाद में देखना है, इनमें से तो नहीं है क्या? इनमें से है ना मेरा, तो मैं है, तो मैं के कारण, ये इस मुख के कारण, ये किससे बदल जाएगा? में बदल जाएगा। पीछे क्या है? प्रा। आगे क्या है?
तो ये ऐसे बदलेगा कैड, और आगे क्या है मुख, क्या है मुख, और ये हलन तो हो जाएगा प्राण मुख। क्या बन जाएगा प्राण मुख। समझ में आ गई। एक शब्द आता है प्राक प्लस मंडल, प्राक प्लस मंडल। प्रथम पद के अंतिम ध्वनि क्या है क। आगे कौन सा स्वर है मैं है, तो मैं है तो ये किस में जाएगा अपने वर्ग के 5 से। आगे क्या है मंडल, तो पहले देखो प्रा, आगे लग जाएगा मंडल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले उदाहरण की। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है सन्मुख। एक आता है उन्मुख। दोस्तों बात करें सन्मुख की, इसमें क्या होता है कि सत्य प्लस मुख है। तय प्रथम ध्वनि आगे पंचम है तो तय का बन जाएगा ने, पीछे से का से लग जाएगा, और आगे क्या है मुख। इनको जोड़ेंगे तो बनेगा सन्मुख। उन्मुख में भी क्या है उत प्लस मुख, और क्या बन जाएगा उन्मुख। शब्द आता है जगत प्लस मोहिनी, जगत प्लस मोहिनी। जगत की अंतिम ध्वनि क्या है हलंत है। आगे कौन सा वर्ण है मैं वर्ण, तो ये किससे बदल जाएगा नेमी। पीछे क्या है जगह, जगह आगे क्या है मोहिनी। जोड़ेंगे ना कैसे बनेगा जगने मोहिनी। एक शब्द और आता है जगत प्लस माता, जगत प्लस माता। तय है आगे मैं है तो तय किसे बदलेगा नेमी। पीछे क्या है जगन, आगे क्या बन जाएगा माता। जोड़ेंगे क्या बनेगा जगन माता, जगन माता। एक और शब्द आता है, शब्द आता है वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। क है प्रथम वर्ण, आगे मैं पंचम वर्ण, तो क अपने वर्ग के 5वें। उसके बाद में ये बन जाएगा वाह, आगे क्या है मैं, और जिसे बोलते हैं वाण में। क्या बोलते हैं वाण में, और वाण में क्या होते हैं वेद होते हैं वाणी के द्वारा युक्त, जिसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ऐसे भी उनको लिख सकते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये दोस्तों हमने नियम नंबर 2 की बात की है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद में कोई पंचम वर्ण योग करता है तो पंचम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के 5वें में बदले जाएगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब करेंगे नियम नंबर 3 की बात। जो नियम नंबर 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियम नंबर 3 ये बात कहता है कि ये इसके 3 शब्द आएंगे। जैसे बात करें पहले उदाहरण की, शब्द आता है मृद प्लस मैं, मृद प्लस मैं, ये शब्द है। दोस्तों अगर बात करें कि मृदमय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद और संधि पद बनाएंगे तो बनेगा मृणमय। क्या बनेगा मृणमय। एक शब्द हमारे पास
मृद प्लस मई, तो इसका बनता है मृणमयी। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? एक नियम है, यदि दैव वर्ण से पहले री स्वर हो तो यदि दैव वर्ण से पहले री स्वर हो तो संधि करते समय दैव वर्ण अण्य वर्ण में आदेश होता है। क्या कहा? यदि दैव वर्ण से पहले री स्वर हो तो संधि करते समय दै किसे बदलेगा? अण्य में बदलेगा। किसे बदलेगा? अण्य। दोस्तों बात करें मृद, इसका मतलब होता है मृदा। क्या होता है? मृदा अर्थात मिट्टी में। तो मृणमय का मतलब होता है मिट्टी में, मृणमयी, मिट्टी में सना हुआ, ऐसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मृत में कुछ लोग इसका मृत भी बताते हैं, मृत यानी मिट्टी नहीं, यहाँ पर हम मृत ही लेंगे, मृदा और मिट्टी का मृत शुद्ध माना जाता है। तो मृत प्लस है मई, दैवर्ण से पहले क्या है? री, तो आगे दै किसे बदल जाएगा? अण्य में बदलेगा। किसे बदलेगा? अण्य में बदलेगा। माना तो जाता है मृत, क्योंकि यहाँ पर क्या, तो अगर ये कहना नियम ये लगता है मृत प्लस मई, प्रथम वर्ण है, आगे पांचवा वर्ण है, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें बदलेगा। नियम तो मृत होना चाहिए, लेकिन शुद्ध क्या मान रहे हैं? दै को माना गया, क्योंकि मिट्टी मृत न लेकर मृत रूप से विकार किया गया है। लेकिन संधि यहाँ पर देखो अण्य बन रहा है ना, तो यहाँ पर तय होना चाहिए था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं। हमें तो क्या लेना है? हमें तो शुद्ध चाहिए, हमें तो एक नंबर लेना है परीक्षा में, तो परीक्षा में नंबर लेना है तो ऐसे ले लो। तो नियम क्या बना दिया कि मृत प्लस मई, तो मृणमयी। ऐसे मत कर देना कि अण्य है, ये पांचवा है, इसका पहला टे, आगे पांचवा वर्ण है, तो मृत प्लस मई आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, तो ये हमें नहीं करना है। तो मृद प्लस मई और मृद प्लस मई। इसके एक और उदाहरण इसका, मृद प्लस मूर्ति, मृद प्लस मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। देखो दै किसे बदलेगा? मृण प्लस मूर्ति, मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति। लेकिन अण्य बन रहा है ना, तो यहाँ पर टे होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। हिंदी की जो आरबीसी की बुक है ना, हिंदी की, वो भी यही मानती है। तो मृत प्लस मई करना है, और जिसका दै क्या होगा? हलंत होगा। समझ में आ गई? यदि दै वर्ण से पहले री स्वर हो तो संधि करते समय दै न में नहीं बदलता है, किसे बदलेगा? अण्य में बदलेगा। नियम समझ में आ गया? इसके तीन उदाहरणों पे ध्यान से रखना, मृदमय, मृदमयी और मृद मूर्ति। इसके तीन एग्जाम्पल आपको बता दिए। अगर एग्जाम्पल आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है? तीसरा नियम ये कहता है, ये सभी ने समझ में आ गया होगा ही। चलो आगे चर्चा करते हैं। नियम नंबर है 4। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है? ये भी एक जो प्रथम नियम था उसी का रूप है। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद
किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद है वर्ण योग करता है। है वर्ण योग करता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तथा है के स्थान पर प्रथम वर्ण का तीसरा या है वर्ण रख दिया जाएगा। यानी नियम कुछ होगा कि प्रथम पद में किसी वर्ग का पहला वर्ण होगा। क्या होगा? पहला वर्ण। उसके बाद में क्या मिलेगा? अवर्ण मिलेगा। पहला तो बदल जाएगा तीसरे में, पहला किसे बदलेगा? तीसरे में। और एक और परिवर्तन होगा, इस है के स्थान पर इसका तो तीसरा यहाँ होगा, इसका या तो चौथा करो या है का है रखो। इसे कहते हैं व्यंजन संधि का चौथा योग। प्रथम वर्ण के बाद में यदि है वर्ण योग करता है तो प्रथम वर्ण तो तीसरे में बदलेगा, उसके साथ साथ है के स्थान पर प्रथम का चौथा वर्ण होगा या है वर्ण होगा। समझ भाई? जैसे उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। शब्द है वाक प्लस हरि। वाक प्लस हरि। कै वर्ण है? पहला प्रथम वर्ण का पहला वर्ण है, आगे है वर्ण है, तो ये किससे बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे। है के स्थान पर कै वर्ग का चौथा, कै खे गे और गै। तो क्या रखो? या तो गै रखो या फिर है रखो, दोनों ही शुद्ध माने जाएंगे। तो पद क्या बनेगा? यहाँ पर बच गया हुआ, जोड़ेंगे हुआ गै हैरी। अगर है रखते तो ये बनता है, और गै रखेंगे तो बनेगा हुआ गै घरी, हुआ घरी। ये बनेगा, दोनों ये शुद्ध है। लेकिन संधि पद ये शुद्ध होगा। यदि इसकी संधि विच्छेद पूछे तो वाक जोड़ हरी होगा, और यदि इसका यह बनेगा। लेकिन संधि विच्छेद एक ही होगा, लेकिन संधि पद दोनों सही है। यदि वाक जोड़ हरी का संधि विच्छेद, यदि वाक जोड़ हरी का संधि पद पूछे तो वाक जोड़ हरी तो आप कर दोगे, लेकिन अक्सर ये ना हो तो ये भी शुद्ध होगा। वैसे दोनों शुद्ध है। शब्द आता है अजहीन। अजहीन, तो देखो क्या बनेगा इसका? अच प्लस हीन, अच प्लस हीन। इसके दो रूप हो सकते हैं, ए च का तीसरा जय, या लिख सकते हैं हीन, या फिर लिखते हैं हम लिख सकते हैं एजहीन। दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है। शब्द आता है सिद्धांत। सिद्ध प्लस आंत या दांत। देखो सिद्ध प्लस आंत भी सही है और सिद्ध प्लस दांत भी सही है। शीत प्लस आगे हांत लें तो तय वर्ण प्रथम है, उसके बाद में कौन सा वर्ण हो? है वर्ण। तो तय किसे जाएगा? तय। यह वर्ग है। प्लस
के बाद में या तो प्रथम वर्ण का चौथा करो या रखो। तो प्रथम वर्ण तय है तो तय, थे, दे, ध। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ध। द ए के आगे बात तो धा, आगे न और तैधांत। और जब लिखेंगे तो क्या बनेगा? सिद्धांत। क्या लिखेंगे? सिद्धांत। इसीलिए द की मात्रा आती नीचे। और ऐसे लिखे ना सिद्धांत, ये भी सही, ये भी सही। तो और कल उदाहरण पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।